अगर आप गोल्ड पर ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकती है। क्योंकि बार बार जब मार्केट ऊपर या नीचे क्रेजी मूवमेंट करती है तो लोग समझते हैं कि ये मैनिपुलेशन हुई है, लेकिन इसके पीछे असली रीज़न होता है इकोनॉमिक डेटास का। यस, यही वो डेटास हैं जो डिसाइड करते हैं कि यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, और उसका डायरेक्ट असर पड़ता है गोल्ड की प्राइसेस पर। लेकिन ये डाटा होता क्या है और कौन इसे रिलीज करता है, और ये गोल्ड की प्राइसेस को इतना क्यों हिला के रख देता है, आज हम इसी को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फॉरेक्स जंगल, जहां हम फॉरेक्स को इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में सीखते हैं। अगर आप नए हो और आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिपोर्ट्स की, जो फॉरेक्स जंगल के हर एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिगनर है या प्रो। ये वो डाटा है जो गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिलीज़ करते हैं, जैसे कि एनएफपी, सीपीआई, पीपीआई, जीडीपी और सबसे पावरफुल एफओएमसी मीटिंग्स। ये रिपोर्ट्स आती कब हैं और हम इनका डाटा कहाँ से देख सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हम ये डाटा देख सकते हैं, और हर महीने इनका एक स्पेसिफिक स्केड्यूल होता है जब ये डाटाज रिलीज़ होते हैं। अब सबसे पहले हम डाटा समझते हैं कि इकोनॉमिक डाटा होता क्या है। इकोनॉमिक डाटा वो रिपोर्ट होती है जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की हालत बताती है। जैसे हम अपनी हेल्थ चेक करवाते हैं ब्लड टेस्ट से, वैसे ही इकोनॉमी का ब्लड टेस्ट होता है इन्हीं रिपोर्ट से। हर मंथ अमेरिका की गवर्नमेंट और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये डाटा रिलीज़ करते हैं। क्योंकि यूएसडी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है, इसलिए जब यूएस का डाटा रिलीज़ होता है तो पूरी फॉरेक्स मार्केट और गोल्ड दोनों रिएक्ट करते हैं। अब बात करते हैं सीपीआई डाटा के बारे में कि सीपीआई डाटा क्या होता है। सीपीआई की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये रिपोर्ट बताती है एक नॉर्मल कंज्यूमर जैसे आप और मैं, और हमारी डेली की ज़िंदगी के खर्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। सिंपल वर्ड में ये रिपोर्ट मेजर करती है इन्फ्लेशन को। अब इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों की प्राइसेस का टाइम के साथ साथ बढ़ना। जैसे आज एक चीज़ अगर हमें 10 दिरहम की मिल रही है या 100 दिरहम की मिल रही है, तो अगले साल वो 100 दिरहम वाली चीज़ हमें 110 दिरहम में मिलेगी, मतलब 10% इन्फ्लेशन। सीपीआई की रिपोर्ट हर महीने यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक रिलीज़ करते हैं। इसमें हज़ारों चीज़ों के प्राइसेस ट्रैक किए जाते हैं, जैसे कि फूड में अब खाना, ग्रोसरी, रेस्टोरेंट के मील्स, उसके बाद हाउसिंग में हमारे पास रेंट, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, ये सारी चीज़ें हाउसिंग में आती हैं। क्लोथिंग, जैसे हम कपड़े बाय करते हैं, एक्सेसरीज बाय करते हैं, शूज़ बाय करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें फ्यूल, कार्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। उसके बाद मेडिकल केयर, जिसमें मेडिसिन आ जाती हैं, डॉक्टर की फीसिस आ जाती हैं। एजुकेशन और कम्युनिकेशन में स्कूल हमारे आ गए, मोबाइल, इंटरनेट, की सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती हैं। एंटरटेनमेंट, जिसमें मूवीज़ और सब्सक्रिप्शंस वगैरह, ये सारे आइटम्स एक ही बास्केट ऑफ गुड्स में इंक्लूड होते हैं। जैसे शॉपिंग कार्ट, जिसमें डेली ज़िंदगी के सारे खर्चे रखे गए हों। अब जब इस बास्केट की टोटल कॉस्ट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, जब कॉस्ट कम होती है तो इन्फ्लेशन कम हो जाती है। अब सीपीआई रिपोर्ट का मार्केट पर क्या रिएक्शन होता है? जब सीपीआई का डाटा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो ऐसे में ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, जिससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, और यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली गोल्ड गिरेगा। लेकिन अगर सीपीआई कम आया तो फेड रिलैक्स होता है, यूएसडी वीक होता है और गोल्ड ऊपर चला जाता है। इसलिए सीपीआई के दिन मार्केट में वोलेटिलिटी क्रेजी होती है। गोल्ड एक ही मिनट में 200-300 पिप्स मूव कर जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब सीपीआई रिलीज हो तो चार्ट पर ब्लाइंडली ट्रेड मत करें। जब डाटा आता है तो टेक्निकली कोई भी चीज़ मार्केट में काम नहीं करती। पहले आपने चेक करना है कि सीपीआई एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है या कम है। इसमें 0.2% का जो डिफरेंस होता है वो गोल्ड की प्राइसेस को ऊपर नीचे पुश कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीपीआई डाटा के बारे में। पीपीआई का मतलब होता है फैक्ट्री लेवल इन्फ्लेशन। पीपीआई मतलब के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब ये फैक्ट्री लेवल की इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि ये बस कंज्यूमर के लेवल पर नहीं होता बल्कि फैक्ट्री के लेवल पर होता है, इसलिए हम इसे सीपीआई का बड़ा भाई कह सकते हैं। सीपीआई मेजर करता है हम कंज्यूमर के लिए प्राइसेस, और पीपीआई मेजर करता है प्रोड्यूसर के लिए, यानी जो चीज़ें बनाते हैं उनकी कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। एग्जाम्पल लें कि अगर एक ब्रेड की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को वीट महंगी मिल रही है, पैकेजिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है, या ट्रांसपोर्ट का फ्यूल भी महंगा हो गया है, तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ेगा। तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो वो कंपनी अपने कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेगी, और ये इन्फ्लेशन फाइनली हम तक आ जाती है। सो पीपीआई एक्ट एज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब जब पीपीआई ऊपर जाता है, सीपीआई भी कुछ हफ्तों बाद ऊपर चला जाता है।
ये डाटा भी हर महीने रिलीज होता है, मोस्टली सीपीआई के एक दिन बाद। सोर्स इसका भी सेम होता है, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक ये डाटा रिलीज करते हैं। इसका अब इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट पर? पीपीआई जब हाई आता है, ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है कि सीपीआई भी हाई आएगा तो फेड रेट बढ़ाएगा, जिससे कि यूएसडी ऊपर जाएगा, स्ट्रांग होगा और गोल्ड नीचे आएगा। और अगर पीपीआई कम आता है तो इट्स मीन कि इन्फ्लेशन कम है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये डाटा बताता है कि मार्केट में प्राइसेस का जो प्रेशर है वो ग्राउंड लेवल पर कितना है। एक प्रो ट्रेडर हमेशा पीपीआई के नंबर देखता है क्योंकि ये सीपीआई का फ्यूचर सिग्नल होता है। समझो जैसे कि मौसम का फोरकास्ट, अगर आसमान पर बादल दिखाई देते हैं तो थोड़ी देर बाद बारिश आ जाएगी, वैसे ही जब पीपीआई ऊपर जाता है तो सीपीआई भी आने वाला ऊपर ही जाता है। सो एज अ गोल्ड ट्रेडर अगर आप देखते हो कि पीपीआई एक्सपेक्टेड था 1.2% और आया कितना 1.8%, तो समझो कि यूएसडी में स्ट्रेंथ आएगी और गोल्ड शॉर्ट करने का मौका बन सकता है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा फेमस और पावरफुल रिपोर्ट पर, जो कि है एनएफपी। एनएफपी यानी नॉन फॉर्म पेरोल। ये रिपोर्ट हर महीने के पहले फ्राइडे को रिलीज होती है और उस वक्त मार्केट लिटरली क्रेजी हो जाती है। अब ये डाटा होता क्या है, सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो एनएफपी डाटा है कि पिछले महीने अमेरिका में कितनी नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। इस रिपोर्ट में फार्म सेक्टर एक्सक्लूड होता है क्योंकि एग्रीकल्चर जॉब्स सीजनल होती हैं और उनका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होता है। तो नॉन फॉर्म का मतलब हुआ फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक एक्सेट्रा। ये रिपोर्ट्स गवर्नमेंट रिलीज करती है यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स से, और इसमें 3 चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर होता है अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और एवरेज आर्ली अर्निंग। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, इसी रिपोर्ट में। अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का मतलब है कि कितनी नई जॉब्स क्रिएट हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि कितने लोग जॉबलेस हुए, और एवरेज आर्ली अर्निंग यानी लोगों की इनकम बढ़ रही है या नहीं। अब इसका गोल्ड से क्या लेना देना है? देखें, जब एनएफपी स्ट्रॉन्ग आता है यानी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा, तो जॉब्स क्रिएट होती हैं। इसका मतलब है कि यूएस इकोनॉमी हेल्दी है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा, इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड डेफिनेटली गिरेगा। लेकिन जब एनएफपी का डाटा वीक आएगा यानी जॉब्स कम क्रिएट होंगी, इकोनॉमी स्लो होगी, तो फेड इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, इससे यूएसडी वीक होगा और गोल्ड फ्लाई कर जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी कभी एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे एनएफपी ज़्यादा आया और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया तो मार्केट कंफ्यूज होती है, तब भी गोल्ड में अनप्रिडिक्टेबल स्पाइक्स देखने को हमें मिलती हैं। एनएफपी के टाइम में गोल्ड एक ही मिनट में 400-500 पिप मूव कर जाता है। लिटरली एक कैंडल ही पूरे 5 मिनट की रोलर कोस्टर बन जाती है। इसलिए प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वो एनएफपी के टाइम एंट्री नहीं लेते, डाटा के बाद रिएक्शन को ट्रेड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक स्मार्ट टिप देना चाहूँगी कि एनएफपी के दिन मार्केट ट्रेड करने के लिए नहीं बल्कि ऑब्जर्व करने के लिए होती है। ये दिन आपकी लर्निंग और आपके पेशेंस का टेस्ट होता है, अगर आप समझें तो। उसके बाद हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एक कंट्री का टोटल प्रोडक्शन और इकोनॉमिक हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड होता है। जीडीपी मेजर करता है कि एक कंट्री ने एक क्वार्टर यानी 3 महीने में कितनी प्रोडक्ट्स बनाई और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस की। अगर जीडीपी बढ़ता है मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और अगर जीडीपी गिरता है तो मतलब इकोनॉमी स्लो हो रही है और रिसेशन का रिस्क बढ़ जाता है। ये रिपोर्ट यूजुअली हर 3 महीने में रिलीज होती है, जनवरी, अप्रैल और जुलाई और अक्टूबर में। जीडीपी के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट। कंजम्पशन यानी लोगों का खर्च जिसमें फूड, रेंट, क्लोथ्स और सर्विसेज वगैरह। इन्वेस्टमेंट जिसमें बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शंस वगैरह। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिसमें डिफेंस, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलरीज वगैरह। एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो जीडीपी स्ट्रांग होगा। जब जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होता है तो यूएसडी स्ट्रांग होता है और गोल्ड नीचे आ जाता है, और जब जीडीपी कम होता है तो यूएसडी वीक और गोल्ड ऊपर। क्योंकि जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो लोग सेफ एसेट जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और जब इकोनॉमी बूम करती है तो लोग रिस्की एसेट जैसे स्टॉक्स और क्रिप्टो में से अपना पैसा डालते हैं। अगर मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं तो 2020 के पैंडेमिक टाइम में जीडीपी नेगेटिव गया था और उसी पीरियड में गोल्ड ने ऑल टाइम हाई 2075 तक टच किया था, क्योंकि सब लोग पैनिक में थे और सेफ हेवन गोल्ड में शिफ्ट हो गया था। तो जीडीपी डाटा एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है, ना कि शॉर्ट टर्म स्पाइक, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म ट्रेडर और इन्वेस्टर बहुत सीरियसली लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े बॉम्बशेल के बारे में, एफओएमसी मीटिंग्स। ये मीटिंग्स डिसाइड करती हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा, और ये डिसीजन पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट को हिला देता है। एफओएमसी का फुल फॉर्म होता है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये फेडरल रिजर्व का एक ग्रुप होता है जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं, 7 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
और 5 होते हैं रीजनल फेड प्रेसिडेंट्स। ये लोग हर 6 से 8 हफ्ते में मिलते हैं। रफली 8 दफ़ा ये एक साल के अंदर डाटा आता है और ये डिसाइड करता है कि कब इंटरेस्ट रेट कम करने हैं या इंक्रीज़ करने हैं, होल्ड करने चाहिए या डिक्रीज़ करने चाहिए। तो जब ये लोग रेट बढ़ाते हैं तो यूएसडी स्ट्रांग होता है और गोल्ड नीचे आ जाता है, और जब ये लोग रेट कम करते हैं यूएसडी वीक होता है और गोल्ड ऊपर चला जाता है। लेकिन सिर्फ डिसीजन ही मैटर नहीं करता, पॉल की स्पीच भी मैटर करती है। पॉल जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, जब वो बोलते हैं तो हर एक ट्रेडर उनके वर्ड्स, उनके एक्सप्रेशंस, उनके टोन को एनालाइज करता है, क्योंकि उनका एक सिंपल सेंटेंस, फेशियल एक्सप्रेशन 400-500 पिप मार्केट को मूव करवा सकता है। पॉल की स्पीच के वक्त मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है और एक ही सेकंड में एसएल या टीपी दोनों हिट हो सकते हैं आपके। एफओएमसी डॉक्यूमेंट्स में 2 चीज़ें होती हैं, पहली होती है स्टेटमेंट और दूसरी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली स्टेटमेंट जिसमें इंटरेस्ट रेट डिसीजन और मॉनेटरी पॉलिसीज़ का ओवरव्यू होता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब पॉल का लाइव Q&A जहां सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। एक ट्रेडर के लिए एफओएमसी का मतलब होता है रिस्क और रिवॉर्ड दोनों एक फ्रेम में। अगर डाटा समझ आ जाता है और आपके पास पेशेंस है तो आप एफओएमसी के डेज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ये एक छोटा सा मैं आपको रिकैप दे रही हूँ, यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ ताकि आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, सेव कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मेजर डाटा का लिंक यूएसडी की स्ट्रेंथ से है और अब गोल्ड हमेशा यूएसडी के ऑपोजिट चलता है। यही रीज़न है कि अगर हम गोल्ड ट्रेड करते हैं तो कैलेंडर देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना एक ही सेकंड लगेगा हमारा अकाउंट वॉश होने में। चार्ट्स और इंडिकेटर के अलावा एक ट्रेडर का असली एज होता है न्यूज़ अवेयरनेस। जो बंदा न्यूज़ समझ आता है वो मार्केट को पहले ही समझ आता है, और जो सिर्फ चार्ट देखकर ट्रेड करते हैं वो बस रिएक्शन करते हैं, प्लानिंग नहीं करते। तो फॉरेक्स जंगल का गोल ही यही है कि आपको एक सीरियस और प्लान ट्रेडर बनाया जाए जो डाटा, चार्ट और टाइमिंग सारी चीज़ों को समझे और फिर ट्रेड करे। तो ये थी बात उन डाटा पॉइंट्स की जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। इन्हें फॉलो करना सीखें, इन्हें समझें, हमेशा इनके रिलीज़ टाइम में ट्रेड करते हुए केयरफुल रहें, क्योंकि ट्रेडिंग में नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन की होती है। डाटा आपको एज दे सकता है लेकिन आपकी स्ट्रेटजी आपको विनर बनाती है। और अगर आप ऐसी ही डीप एनालिसिस वाली वीडियोज़ देखना चाहते हैं और आपको ये गाइड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको किस इकोनॉमिक डाटा पर ट्रेड करना पसंद है। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। अगर आप भी हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं और हमारे VIP मेंबर्स ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे एक फॉर्म दिया गया है, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, आपको हमारे VIP ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहां पर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और ट्रेड आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए जाते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक नीचे अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।